आप इस पर आ गए क्या? ओबीएस, ओबीएस पर आ गए? ओबीएस बढ़िया है। हाँ, तो बीते 4-5 दिनों में किसी ने कुछ उखाड़ा? कुछ भी नहीं। रीट ने? अरे हाँ, आप में से कितने लोग गए थे रीट का पेपर देने? कोई बताया भी नहीं रहे। देखो, बता सकते हैं रीट के पेपर देखने के बाद में या सुनने के बाद में हमें क्या शिक्षा मिलती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो बच्चों वाले क्वेश्चन भूल जाओ। कहने का मतलब ये है, अब वो दिन गए जब आपसे पूछा जाएगा कि कीबोर्ड इनपुट है या आउटपुट है। ठीक है ना? अब पूछे जाएंगे भारी भारी क्वेश्चंस। तो आपको क्या लगा कि मैं घर बैठकर वहां पर ये क्वेश्चन बना रहा था? आज आया हूं तो अब करेंगे। कई लोगों को लगता है कि मैं रीट का पेपर देने गया हूं। अब मैं क्या करूं? डेट और हमारी एक जैसे आगे फंक्शन की। वैसे आपको क्या लगता है मेरी एज कितनी होगी? 1008 कितनी है? तो जो कि एलिजिबल नहीं है। चलो शुरू कर लेते हैं। आज हो सकता है कि आज हमारा पहला दिन हो, काफी दिन बाद में है, तो इतनी लय नहीं आएगी। ठीक है ना? इतने दिन तक जो आप लोग चीजें पढ़ रहे थे सब गोटू गोटू थी, गोटो। लेकिन प्रोग्रामिंग घोटने वाला है नहीं दोस्त। अब आपका दिमाग चलेगा। हो सकता है किसी का दिमाग गर्म हो जाए ज्यादा, तो एक दिन टाइम लगेगा वापस फ्लो में आने के लिए। पहले मुझे बताइए, जाने से पहले हम लोग पढ़ क्या रहे थे? ऑपरेटर। और ऑपरेटर में अरिथमेटिकल हो गए। क्या आपको प्लस माइनस आता है? तो चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखते हैं कि आपको कितना प्लस माइनस आते हैं। कुछ आंसर दे दीजिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और मेरा फ्लो भी वापस बन जाएगा। ठीक है ना? चलिए देखते हैं कि आप में से कितने दोस्त आंसर दे पाएंगे। नहीं दे पाए तो मुझे बता देना, मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना? और अगर आप लोग आंसर दे पाए तो फिर इसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, सीधा आगे बढ़ेंगे। तो बताइए सी में, सी कैसे बताना है आपको? सी में सारा काम फंक्शन से होगा या ऑब्जेक्ट से? तो एक फंक्शन का नाम बताइए जहां से प्रोग्राम की शुरुआत होती है। वॉइड मेन फंक्शन, है ना? ये बन गया। अब इसके अंदर मैं एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। यहां मैं कॉलिंग कर रहा हूं। बता सकते हैं ये फंक्शन बनाना पड़ेगा या बना बनाया है? ये बना बनाया है, बनाना पड़ेगा? बना बनाया है तो लेके आना पड़ेगा ना भाई। तो बताइए ये किस फाइल में पड़ा हुआ है? कौन आयो डॉट एच। अब मैं यहां पर एक फंक्शन और काम में ले रहा हूं, इसकी कॉलिंग कर रहा हूं प्रिंटफ की। बनाना पड़ेगा या बना बनाया है? तो बताइए किस फाइल में पड़ा हुआ है? stdio.h। क्या सभी लोग साथ साथ दोहरा लेंगे? चलिए, तो मुझे बताइए ये 2+3 क्या लिखा मैंने? +3, इसका आंसर क्या आएगा? अरे वाह, आपको तो सब कुछ याद है। गुड। अब बताइए माइनस। अब बताइए क्या आएगा? अब बताइए एरर। क्योंकि माइनस माइनस नहीं है। क्या है ये? डिक्रीमेंट। ये माइनस माइनस नहीं है, डिक्रीमेंट है। समझ गए मेरी बात? तो मैं साथ साथ बोलिए, यह माइनस माइनस नहीं है, डिक्रीमेंट है। और डिक्रीमेंट को क्या चाहिए? वेरिएबल। क्या चाहिए? अब ये है माइनस माइनस। अब सॉल्व करिए। 5, अब सही आएगा। चलिए अगला बताइए, इसका आंसर क्या आएगा दोस्त? 6। अब बताइए, खेल शुरू हो रहा है अब।
ये है 13/5। इस डी को गोली मारो। पहले बताओ यहां क्या आएगा, आंसर क्या आएगा? 2 या 2.6? 2 या 2.6? अरे जो व्हाइट में है आपको दिख रहा है, 13/5 दिख रहा है। इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा या 2.6? इसका आंसर 2.6 नहीं आएगा, 2 आएगा। और 2 के लिए क्या लगाना सही रहेगा? अगर किसी को लगा 2.6 आया तो वो एफ लगाएगा ना, पॉइंट वालों के लिए एरर। तो याद रखिएगा, साथ साथ बोलो, इंटीजर बट्टे इंटीजर, आंसर भी इंटीजर। बोलो, रियल नंबर बट्टे रियल नंबर, आंसर भी। और रियल नंबर के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? एफ या एल एफ। एफ लगा दूं, कितना आ गया? 2.6। क्या इसके साथ में डी लगा सकता हूं? नहीं। अगला, 13 में 5 का भाग देने पर भागफल क्या आता है दोस्त? अरे 3 नहीं, कौन था ये? क्या अच्छा माल आ गया क्या जयपुर में? 13 में 5 का भाग देने पर भागफल 2, और 13 में 5 का भाग देने के बाद शेष फल 3। अब मैंने पॉइंट लगा दिया, अब बताइए आंसर क्या आएगा? बोलो एरर। बोलो, पॉइंट वाली वैल्यू के साथ परसेंट काम नहीं करता। रियल नंबर के साथ में कौन काम नहीं करता? परसेंट, इसलिए एरर है। फिर आते हैं लल्लू पंजू क्वेश्चंस पर। कहां आएंगे? देखते हैं कितने लल्लू पंजू है, मुझे बताइए। क्या 13.0 5.0 से छोटा है या नहीं है? हाँ या ना? ना बोले तो 1 या 0। क्या 15.5 13.0 से ज्यादा बड़ा है कि नहीं है? यस यस बोले तो 1। क्या आपने ये कर लिया? ठीक है। अब आते हैं बराबर। क्या 13.5 15.5 के बराबर है? नहीं, तो 0। अब आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। बताइए इसको काम करने के लिए क्या क्या चाहिए? 1 0। पर 1 0 नहीं मिला, तो बताइए 13.5 का क्या बनेगा? 1। 15.5 का क्या बनेगा? साथ साथ बोलो, सभी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर का क्या बन जाता है? 1। 1 और 1, आंसर क्या आएगा? 1। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? एंड में अगर एक भी वैल्यू 0 है तो आंसर क्या आएगा? 0। ये तो हुआ था लास्ट टाइम। और की बात करते हैं। किसकी बात? बताइए, ये 0 है और ये है 1। अगर और में एक भी 1 है तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। करेक्ट है ना? और ये है नॉट। बताइए 0 का उल्टा क्या होता है? 1। और 1 का उल्टा? 100 का उल्टा? 100 बोले तो 1 या 0? 1। और 1 का उल्टा? 0 आ जाएगा। क्या यहां तक ठीक है? तो यहीं तक हुए थे क्या? आज हमारे पास जो क्वेश्चन पर आज जो पढ़ने वाले ना, उसमें आएंगे क्वेश्चन भाई एग्जाम में। और पहला ही क्वेश्चन आपके एनलिट, नाम सुना कभी किसी ने? छोड़ो, साइंटिस्ट नाम सुना है? साइंटिस्ट पेपर का जो ए ग्रेड है उसका क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, तो अच्छे से करियो भैया, ठीक है ना? अगर हमें पास होना है तो हमें यह मान के चलना है कि गेट का पेपर जो इंडिया में सबसे टफ है वो यही बनाता है, आरएसएम बोर्ड। जिस हिसाब से रीट का पेपर बनाया तो ये मान के चलो कि आईएएस का पेपर भी यही बनाते हैं। ये सबसे टफेस्ट पेपर बना रहे हैं आजकल। इनकी रत्ती भर इच्छा नहीं कि आप लोग पास हो जाओ। ये चाहते हैं आप लोग फेल हो, दोबारा एग्जाम दो, दोबारा फॉर्म भरो, दोबारा पैसा आए। क्यों? रिवेल में भी पैसा आता है, बहुत कमाइए दोस्तों। आप लोगों की इच्छा टीचर बनने की है, किसी की इच्छा बिजनेसमैन बनने की है, मेरी इच्छा बोर्ड का अध्यक्ष बनने की है। पैसा पैसा। अभी कुछ लफड़ा हुआ क्या? रीट के पेपर में कोई लफड़ा हुआ क्या ओमार को लेकर?
11 का लफड़ा था ना? क्या था वो लफड़ा, क्या था? एक एक करके, एक एक करके। अरे वाह, चलो ये सब चलते रहेंगे, पर आप लोग इतना खुश मत हो, आपके केस में कुछ नहीं होना है। क्योंकि हमेशा ये मान के चलो कि दुनिया में अगर सबसे फूटी हुई किस्मत है तो किसकी है? अपनी। तो अपने पास ऐसा कोई चांस नहीं मिलेगा, तो अपन को तैयारी करनी पड़ेगी। तो क्या शुरू करें हम लोग? ठीक है। हाँ जी, लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी वाली ना? अरे आजकल तो क्या क्या नहीं हो रहा मार्केट में दोस्त। एसएससी के पेपर देखे आप लोगों ने? देखो दोस्त, जब से इंस्टाग्राम आया मुझे लगता है कि ये लोग पागल हो गए पेपर वाले, क्योंकि उनको भी आधे ज्यादा इंस्टाग्राम के गाने पूछते हैं। पता है आपको? कुछ भी पूछा जाता है। पेपर का एक पैटर्न होता है कि हमारे पास इतने क्वेश्चन होने चाहिए मेमोरी बेस, मतलब जिसमें आपको याद करना पड़े। इतने क्वेश्चन एनालिटिकल बेस होंगे और 4-5 क्वेश्चन लॉजिकल बेस होंगे, तभी एक अच्छा पेपर डिजाइन होता है। क्योंकि पेपर बनाने वाला भी हमारे जैसे ही निकला, वो भी राजस्थान का। पहले पता आपको याद है पिछला 2021 का पेपर था, उसमें स्टेटमेंट क्या था कि यहाँ के बच्चे फर्जी डिग्री लेके आते हैं, इसलिए ये पास नहीं हो पाए, इसलिए हमारी भर्ती आधी खाली रह गई थी। याद है आपको? 3000 पोस्ट खाली रह गए थे, 4000। यही बोला गया था कि स्टूडेंट फर्जी डिग्री लेके आते हैं, क्या ही पास होंगे। मेरा एक स्टेटमेंट, हालांकि वो वायरल नहीं हुआ था, होना चाहिए था। मैंने उनको वापस कहा था पेपर बनाने वाले भी तो यहीं से पास आउट है, इसलिए पेपर में 10-10 गलतियां। कितनी गलतियां? तो पेपर बनाने वाला भी वैसा और देने वाला भी एक जैसा। पर दोस्त याद रखिएगा, इन दिनों जो पेपर देखे जा रहे हैं बहुत टफ आ रहे हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, अब आपको पुराने सालों के जितने भी बड़े लेवल के एग्जाम है उनके पेपर सॉल्व करने। भूल जाना कि अगर आपको सीपीयू की फुल फॉर्म याद है तो आपका पेपर सॉल्व हो गया, रद्दीबर नहीं है। है ना? अब तो ऐसा क्वेश्चन आ रहे जिसकी कल्पना आप लोग कर ही नहीं पाओगे। सीधा वो पूछ रहा है लेचेस और फ्लिप फ्लॉप में फर्क क्या है, जो फ्लिप फ्लॉप का सर्किट होता है उससे पूछ रहा है क्वेश्चन। चलिए, बाद में डराऊंगा, और पहले अभी मैं चौथा शुरू कर लूं। चौथा ऑपरेटर कौन सा है? बोलो। यहां से क्वेश्चन आने की उम्मीद है तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1008। चौथा ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, नाम क्या है? बिटवाइस। क्या आप लोग क्लास के नियम भूल गए क्या? तो फिर साथ साथ क्यों लिख रहे हैं? क्लास के दो ही नियम है, साथ साथ नहीं लिखना है और दूसरा साथ साथ बोलना है। बोल लो। ऐसे ऑपरेटर जो 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 काम करने के लिए नंबर के साथ काम करते हैं। बोलो, ऐसे ऑपरेटर जो नंबर के साथ काम करते हैं। मैं भूल गया हूं, आप मुझे याद दिलाएंगे सी में कितने तरह के नंबर है? 2, इंटीजर और रियल। लेकिन दोस्तों, ना तो ये रियल के साथ काम नहीं करता, इसलिए मैं साफ साफ लिख दूंगा ये किसके साथ काम करता है। तो ये फिक्स है, ये इंटीजर के साथ काम करेगा। अगर इसके साथ में कोई पॉइंट वाली वैल्यू दिखी तो समझ जाना वो क्या है? एरर। ये केवल मात्र किसके साथ काम करने के लिए बनाया गया? इंटीजर। आप समझते हो ना, पूर्ण संख्या। पॉइंट वाली वैल्यू के साथ में अगर आपको बिटवाइज ऑपरेटर दिख रहा है तो एरर है सीधा। बोलो, काम करने के बाद आउटपुट में वापस क्या देख के जाएंगे आपको? इंटीजर। तो ये इंटीजर पर ही काम करते हैं और वापस क्या लौटाते हैं? इंटीजर ही लौटाते हैं। हाँ है ना? बोलिए साथ साथ। बिटवाइज ऑपरेटर दो तरह के हैं। यूनरी बिटवाइज ऑपरेटर। यूनरी बिटवाइज ऑपरेटर किसको बोलते हैं? जिनको काम करने के लिए कितनी वैल्यू चाहिए? एक चाहिए, उसे कहते हैं यूनरी। ये है आपका, क्या नाम है इसका? टिल्ड। इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं? ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, आने की वापस चांस है। बोलो, ऐसे ऑपरेटर जिनको काम करने के लिए कितनी वैल्यू चाहिए वो क्या कहलाएंगे? बाइनरी।
इसमें सबसे पहला आता है बिटवाइज एंड। क्या नाम है इसका? अगर दो आ जाए तो ये लॉजिकल एंड होता है, दो नहीं आना है, एक आना है। अगर दो आते हैं तो आपका लॉजिकल एंड होता है, अगर एक आता है तो बिटवाइज एंड होता है ना। अगर दोस्तों मैं ऐसे लिख दूं तो ये बिटवाइज की नहीं, लॉजिकल और होगा। अगर सिंगल है तो बिटवाइज और। इसका एक भाई भी होता है जिसे कहते हैं एक्सॉर। क्या कहते हैं? फिर जहां से क्वेश्चन आना वो ये वाला है, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। यहां से क्वेश्चन आएंगे आपके, लेफ्ट शिफ्ट और दूसरा कौन सा है? अब इन पर सब पर एक एक क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके ये छपेंगे। साइंटिस्ट का पेपर जो है वो यहीं से छपाता। हर एग्जाम, जितने भी साइंटिस्ट के एग्जाम होते हैं, चाहे वो इसरो करवाए चाहे एनलीट करवाए, उसमें क्वेश्चन 4 या 5 से आता है। और छोटे एग्जाम ले लें तो 1 से आएगा। क्या हम लोग करें एक बार इसको, इतना सा लिख लो, फिर एक एक को सबको सॉल्व करके देखते हैं। आप में से ऐसा कोई दोस्त जिसको बाइनरी पढ़ाते समय वो नहीं आया था? क्या बाइनरी बनाना सबको आता है? नहीं आता तो आपको, मैं बेफिक्र रहिएगा, आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अगर बाइनरी बनाना नहीं आता तो गए काम से। सारा खेल बाइनरी का है यहां पर, बिट्स का, इसलिए इसको बिट वाइज कहते हैं। तो बिटवाइज ऑपरेटर, हर ऑपरेटर के लिए जो काम की बात है वो यही है कि काम किस पर करता है और काम करने बाद में लौटाता क्या है। तो याद रखिएगा, ये काम केवल इंटीजर के साथ करेगा और काम करने के बाद आपको एक इंटीजर ही लौटाएगा। अगर इसके साथ में कोई भी आपको पॉइंट वाली वैल्यू दिखे तो बेफिक्र होकर आंसर लिख देना एरर। चलिए, जितने भी दोस्त ऑनलाइन बैठे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। बोर्ड पर लाइन आ रही है दोस्तों, बोर्ड पर लाइन नहीं है, लाइन हमारी तकदीर में है जो खींची जा रही है। बोर्ड पर कोई लाइन नहीं है। देखो, ज्यादा अच्छा है कि हम लोग पहली बार में पास हो जाए दोस्त। दो दो तीन तीन बार मेहनत करोगे तो बर्बाद है हम लोग, ठीक है ना। पता चला पूरी जवानी तो ऐसे पढ़ने में चली गई। तो जितना जल्दी हो उतना जल्दी जॉब लें, और जॉब लेने के लिए पास होना जरूरी है, और पास होने के लिए फोन छोड़ना जरूरी है, क्योंकि अगर फोन चलाओगे तो पास होने में दिक्कत होगी। एक बार पढ़े, सटीक पढ़े और क्लियर कर लें पेपर। क्या सबने लिख लिया? तो जो पहली लाइन लिखी उसके हिसाब से अगर मैं पॉइंट वाली वैल्यू के साथ में इनका उपयोग करता हूं, 6 का 5 हो रहा है तो 6, और इंटीजर के साथ करूंगा तो आप समझ जाना कुछ ना कुछ आंसर आएगा। क्या एक एक करके सबको सॉल्व करें? सॉल्व करने से पहले आपको इन तीनों की टेबल आनी चाहिए, एंड की, और की, और एक्सॉर की। चलिए एक बार रिवीजन कर दूं मैं। तो दोस्त मेरे पास दो वैल्यू है, एक्स और वाई। 0 0 हो सकती है, 0 1 हो सकती है, 1 0 हो सकती है। और सबसे पहले एक्स एंड वाई करेंगे। बता सकते हैं एंड का लॉजिक क्या है दोस्त? एंड का लॉजिक क्या है? एक भी 0 तो आंसर क्या होगा? एक भी 0 दिख रहा है तो आंसर 0 लिख के आना है, और एक भी 0 ना दिखे तो 1। अब मैं x की वैल्यू के साथ में y की वैल्यू के साथ में और लगा रहा हूं। और का लॉजिक क्या है? एक भी 1 है तो 1 हो जाएगा। क्या ये दोनों 1 है? तो 0 का 0। क्या एक भी 1 है?
एक भी वन दिख रहा है, एक भी वन दिख रहा है, ये है एक्सॉर। साथ साथ बोलो, एक्सॉर का लॉजिक सेम इनपुट पर जीरो, सेम वैल्यू पर जीरो, डिफरेंट वैल्यू पर वन। क्या ये दोनों सेम है? जीरो आएगा। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, तो वन आएगा। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, तो वन आएगा। क्या ये दोनों सेम है? सेम वैल्यू पर हमेशा क्या आता है? और जब इनपुट सेम नहीं होते तो वन। ये एक्सॉर का लॉजिक है। तो एक ही टेबल में आपको तीनों लॉजिक बता दिए मैंने। एंड जीरो के ऊपर काम करता है, एंड के हिसाब से अगर एक भी वैल्यू जीरो है तो आंसर जीरो आएगा। और क्या करता है, अगर एक भी वन है तो आंसर वन आएगा। और एक्सॉर सेम वैल्यू पर जीरो देता है और डिफरेंट वैल्यू पर वन देता है। बना लो ये टेबल, फिर करते हैं क्वेश्चंस। सी लैंग्वेज कब तक चलेगी? जब तक हमारे बसंती के पैर चलेगी तब तक सी लैंग्वेज चलेगी। क्या फर्क पड़ता है मैं आपको बताता हूं। टेक्निकल पेपर सेकंड पेपर में 10 टॉपिक है, 10 में 9 टॉपिक का टाइम और प्रोग्रामिंग का टाइम बराबर है। ठीक है, हम दोस्तों यहां पर सिर्फ खेल समझने का है तो टाइम लगेगा। अभी समय है करीबन करीबन 70-80 घंटे की सी होती है एक नॉर्मल स्टूडेंट के हिसाब से। अगर आप चाहते हो सी जल्दी खत्म हो जाए, जावा वगैरह सब जल्दी खत्म हो जाए, तो आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। पहला काम है आपको अपने डाउट क्लियर रखने हैं। क्या करना है? और दूसरा एमसीक्यू करना है। जितने ज्यादा जल्दी डाउट क्लियर करोगे उतना ही मैं फटाफट कर पाऊंगा आगे। होता क्या है, कई लोग पूछते ही नहीं है, दिक्कत आती रहती है, गलत आंसर देते रहते हैं या तो बोलते भी नहीं है, उनकी वजह से क्लास स्लो होती है। नहीं आना कोई बुरी बात नहीं है दोस्त, हटा लूं मैं। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आंसर देना है। पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप लोग बाद में आंसर देंगे, हाँ है ना? बताइए आंसर क्या आएगा। ये कौन सा ऑपरेटर है? बिटवाइज या लॉजिकल? इसके साथ में कौन सी वैल्यू है? रियल वैल्यू है। क्या रियल वैल्यू के साथ काम करता है? तो सीधा क्या लिख देना है? एरर। चलिए दूसरा क्वेश्चन करूं मैं। एक मैं करता हूं, एक आप करेंगे, बस इतना ही करना अपन को। ये इंटीजर, ये इंटीजर, अब तो ये काम कर लेगा। बताइए ऑपरेटर का नाम क्या है? बिटवाइज एंड। बिटवाइज, ध्यान से सुनना दोस्त, बहुत लंबी कहानी है। क्या आप लोग यहां पर नेम वाइज बैठे हो, रोल नंबर वाइज बैठे हो? तो नेम वाइज का मतलब है नेम के अनुसार, रोल नंबर वाइज बोलते हैं ना, तो रोल नंबर के अनुसार। बिट वाइज मतलब बिट्स के अनुसार। तो आपको यहां बिट्स बनानी है, बाइनरी बनानी है। बता सकते हैं ये इंटीजर कितने बाइट में स्टोर होता है? 2 बाइट में स्टोर होता है। 1 2 4 8, ये चल रहा, समझ गए आप लोग? तो बताइए 2 की बाइनरी क्या होती है? बाकी सब क्या हो जाएंगे? 0 0। ये है आपकी 2 की बाइनरी। अगला देखिए 3 की बाइनरी क्या होती है दोस्त? 2 और 1 3, बाकी सब क्या हो जाएंगे? 0 0। अब इनके बीच में लगाना क्या है? एंड लगाना है। एंड का लॉजिक बताइएगा क्या है? एक भी 0 है तो आंसर क्या आएगा? एक भी 0 है तो आंसर क्या आएगा? इनका आंसर, इसका, इसका, बाकी सबका। बता सकते हो ये किसकी बाइनरी है? 1 2 4, बता सकते हो किसकी बाइनरी है? तो इसका आंसर आ जाएगा 2। देख लो 0 और 1 कितना होता है? एंड आता है, एंड। बोलो एक भी 0 है तो आंसर क्या आएगा? इन दोनों में एक भी 0 है तो 0, ये दोनों 1 1 है तो क्या आ गया? 0 0 का 0 0, बाकी सब 0 0 आ जाएंगे। ये किसकी बाइनरी है? तो ये 0, इसके नीचे 1 2 4, ये सीरीज लिख दो, जहां जहां 1 है इसको जोड़ लो, तो कितना आंसर आ रहा है? तो ये 2 की बाइनरी है। क्या समझ में आ गया?
एक बार लिखो, अगला क्वेश्चन करोगे तब पता मानूंगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। और बड़ी इच्छा थी, मैंने आपको सच बोलूं तो मैंने आपको रत्ती भर याद नहीं किया। हाँ, मुझे सिर्फ एक ही बात की याद आ रही थी कि कितना अच्छा होता कि मैं किसी को बोर्ड पे बुलाता, उसकी टांग खींचता। आज ये इच्छा मैं पूरी करूंगा। आज आप में से कोई एक बोर्ड पर आएगा। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर क्लास में एक दो नए चेहरे हैं। कोई दोस्त है जो मेरी अनुपस्थिति में यहाँ आया है, एडमिशन लिया है? एक दो, दो लोग हैं क्या? आप अभी अभी, आप तो पुराने आदमी हो, बुजुर्ग हो, तो मुझे बताइए, आप दोनों ही अभी आए हो ना? तो आपने ये बैच ज्वाइन क्यों किया? एक नीचे एक और चल रहा है नया ताजा, मॉर्निंग का, वो इवनिंग का है। भाई ये तो क्या बासा हुआ बैच है, पुराना है, वो एकदम ताजा फ्रेश। ये बासोड़ा बैच है। बासोड़ा समझते हैं आप लोग? बासोड़ा है, पुराना है। हमने तो आपको याद किया, देखो सच में बोलता हूँ, मैंने आपको याद किया और मैं 1 घंटा रोया भी था। फिर एकदम से याद आई कि मैं जिसको याद कर रहा हूँ उसका नाम भी नहीं पता। फिर मैं चुप हुआ कहीं जाकर। फिर मैं चुप हुआ, मेरे को यार नाम भी नहीं पता, ऐसे रो रहा हूँ मैं। चलो, आपको जो भी नंबर दें आप उसकी बाइंड्री बनाएंगे। बाइंड्री बनाने के बाद आपको जो भी आंसर आ रहा है वो आप लोग में लिख देंगे, ठीक है ना? क्या अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो? अब हर क्वेश्चन आपको ही करना है, इसलिए अगर डाउट हो तो मुझे आप पर्सनली बुला सकते हो। जिसको डाउट नहीं है तो कोई भी एक बोर्ड पर आ जाए, लेकिन वही व्यक्ति बोर्ड पर आए जो पहले आ चुका हो, नहीं पहले नहीं आया हो। हटा लू दोस्त? कोई दोस्त जो अभी भी लिख रहे हैं? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके हाथों में। बता सकते हैं ये कौन सा है? और का लॉजिक सबको याद है? एक भी वन है तो आंसर वन आएगा। सबसे पहले आपको यहां पर 13 की बाइंड्री बनानी है, फिर 5 की बाइंड्री बनानी है, और दोनों के साथ में और लगाना है, एंड मत लगा देना। और जो आंसर बन रहा है बनने दो। चलिए, अब हमारा भ्रमण का समय हो चुका है, तो जिसको आता है एक बार मुझसे चेक रखकर बोर्ड पर जा सकता है या सीधे ही चले जाए। दोस्तों, आप में से कौन है जो आज इतिहास बदल रहा है? कोई शख्स पहले आ चुके हो आप बोर्ड पर? नहीं, तोड़ दो वो सारी दुनिया की जंजीरें दोस्तों, आ जाओ बोर्ड पर। कब तक शर्म के मारे बैठे रहेंगे हम लोग? एक व्यक्ति कोई भी बोर्ड पर आ जाए, तब तक मैं बाकी वालों को सॉल्व करवा दूं। जो पहले नहीं आए उन्हीं दोस्तों से रिक्वेस्ट है, गुड, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा और मेरी बात मानो तो इनकी बातें मत सुनना, ये गलती बताते हैं। आप लोग अपना काम करते रहेंगे, डिस्टर्बेंस कोई नहीं करेगा, ठीक है? चलिए, मैं जब तक मैं इनको दोस्त को समझा रहा हूं तब तक प्लीज बातें ना करें।
आगे जीरो नहीं लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। किसको? अच्छा टीवी नहीं एलईडी, कौन था ये होशियार? चलो एलसीडी और एलईडी, एक क्वेश्चन पूछता हूं, एलसीडी और एलईडी में से एक जो है वो लाइट एब्जॉर्बर पर काम करती है और एक लाइट एमिट करती है। एलसीडी एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। ये कितना बनेगा दोस्त? 1 2 4 8, 8 और 4 12 और एक गुड। नाम क्या दिया ना? अनिता, बहुत बढ़िया, राइटिंग अच्छी है। ओ हीरो नहीं, खुजली नहीं, नहीं इतना भी बड़ा कोई तीर नहीं मारा हमने। क्या यहां तक ठीक है? एक डाउट है इंपॉर्टेंट, वो चलो बाद में कर लेंगे, पहले एक बार निवेद दे, फिर मैं आपके पास से आ रहा हूं, वो कर लेंगे। इसका तो नहीं ना ये डाउट? ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक्सोर की टेबल याद है? एक्सोर का नियम क्या है? दोनों सेम 0, दोनों मिसमैच 1। ठीक है, एक क्वेश्चन करिएगा मेरे लिए। एक्सोर का सिंबल ये होता है दोस्त, आपको अगेन 15 की बाइनरी निकालनी है, 4 की बाइनरी निकालनी है, दोनों के बीच एक्सोर निकालना है और आंसर बताना है। और एक शख्स फिर से साथ बदलेगा। अनिता, आपने बहुत बढ़िया काम किया यार, बड़े दिन बाद में आपने इनिशिएटिव लिया है। नहीं, आंसर नहीं बोलना दोस्त। हो गया? हाँ जी, आंसर कितना आया? किसी को डाउट है? पक्का? ऐसा हो किसी को मैं डाउट समझाऊंगा, कोई बोर्ड पर आ जाए। चलिए, तो इसका मतलब मुझे ही सॉल्व करना है। देखो, ये है 15 की बाइनरी, 1 2 4 8 16, है ना? बोलो 8 और 4 12 कितना हो गया? 12, 12 और 2 और 1 15। ये किसकी बाइनरी है? 4 की बाइनरी क्या होती है? ठीक है ना? चलिए, अब लगाना है एक्सोर। एक्सोर का सीधा सा नियम यह है, क्या ये दोनों सेम है? तो क्या आ जाएगा? क्या ये दोनों सेम है? 1। क्या ये दोनों सेम है? क्या ये दोनों सेम है? बाकी दोनों सेम है। अब इसको क्या होगा? तो 1 2 4 8, जहां जहां 1 इसको जोड़ ले, 8 2 10 और 1, इसका आंसर 11 परफेक्ट है। क्या ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए? तो मेरे हिसाब से ये तीनों नहीं आएंगे, क्योंकि तीनों ही समझ में आ गए, बहुत आसान था। अब आएगा जो क्वेश्चन जो मैं कह रहा था ना एग्जाम में आने वाले, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। क्या शुरू करूं मैं? ठीक है, ध्यान से सुनने का, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
इसमें आपका थोड़ा सा दिमाग चाहिए होगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा होगा तो भी चलेगा। खेल यहां पर आधी चीजें देखने का, आधी चीजें समझने का है। इसको आप पूरा सॉल्व नहीं कर सकते तो आप लोग समझ के काम करेंगे, ठीक है ना? ठीक है, तो ये देखें दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हमारे पास में कौन सा शिफ्ट है, ये लेफ्ट शिफ्ट। अभी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं लेफ्ट शिफ्ट का। पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसको लिखते कैसे, लिखने के तरीके को क्या कहते हैं। आपके पास में यहां मान लो कुछ दे रखा है 13, क्या दे रखा है, और फिर ये दे रखा है ऐसा, तो ये तो होती है वैल्यू, क्या होती है, वैल्यू, और ये है शिफ्ट, ये क्या है, तो किसकी बाइनरी को शिफ्ट करना है, तो बोलो 13 की बाइनरी को 2 बार शिफ्ट करना है लेफ्ट की ओर, किसकी ओर, ठीक है। शिफ्ट करते समय एक नियम काम आएगा, उस नियम से पहले डायग्राम समझ लो। ये हमारे पास में बाइनरी इन्हीं ढांचों में भरते हैं ना हम लोग, ये सबसे पहले बाइनरी हम लोग ऐसे भरते हैं ना, हाँ है ना, तो साथ साथ बोलिए, इस कोने का नाम, इस कोने का नाम LSB है, और इस कोने का नाम, ये हम लोग पहले लिख चुके हैं, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। अब हम लोग करते हैं शिफ्टिंग, क्या करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं। तो मान लेता हूं मैं आपके लिए छोटू सा डायग्राम बना रहा हूं, ज्यादा बड़ा नहीं। मान लेता हूं मेरे पास वैल्यू ये है, करेक्ट है, 4 सीटें हैं, 4 लोग बैठे, करेक्ट है। जैसे कि मैं इनको बोलता हूं आप थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, तो ये यहां आ जाएंगे, ये यहां आ जाएंगे, ये यहां, और वो कहां जाएंगे, बाहर, यही होगा, शिफ्टिंग ऐसी होती है। तो जैसे मैं बोलूंगा शिफ्ट करो, तो ये वाला 0 कहां जाएगा, तो पहले सबसे पहले ये तो जाएगा बाहर, और ये वाला 0 कहां जाएगा, यहां आ जाएगा, ये वाला 1 कहां जाएगा, यहां पर, ये वाला 0, और ये हो जाएगा खाली। क्या मेरी बात समझ में आए? तो बताइए, जब मैं लेफ्ट में धक्का मार रहा हूं तो ये तो बाहर चला गया और सब लोग शिफ्ट होकर आगे बैठ गए, तो खाली कौन हुआ, LSB। तो रूल ध्यान से सुनना, रूल क्या है, साथ साथ बोलिए, लेफ्ट शिफ्ट में, लेफ्ट शिफ्ट में LSB में, LSB में हमेशा और हमेशा 0 भरा जाता है। जैसे शिफ्ट करोगे तो ये जगह खाली होगी ना, तो यहां क्या भर देना, 0, बस इतना सा खेल खेलना है, कर लोगे पक्का। जब हम लोग यहां पर लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने उनको शिफ्ट करवा दिया, तो ये जो जगह खाली होगी तो वहां क्या डाल देना है, 0। क्या कर ले हम लोग, चलिए एक क्वेश्चन मैं करता हूं, अगला क्वेश्चन आप करेंगे। क्वेश्चन हमें कुछ इस कदर दे रखा होगा, प्रिंट एफ, इसका मतलब है 13 की बाइनरी को कितनी बार शिफ्ट करो, 2 बार शिफ्ट करो। तो बताइए 13 की बाइनरी आपको आती है दोस्त, ठीक है, कितने बाइट में बनेगी, 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। चलिए, ये हमारी पहली बाइट है और ये हमारी दूसरी, यहां से किसकी शुरुआत है, तीसरी की। चलो इसके ऊपर वेटेज बताओ, 1 2 8 192, 16 300, 32 700 और 65,536, ठीक है। चलिए अब करवाते हैं शिफ्टिंग। कितनी बार शिफ्टिंग करवानी है दोस्तों, 2 बार शिफ्टिंग करवानी है, ध्यान से देखिएगा। एक मैं करता हूं, एक आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जो मैं कर रहा हूं वो मैं मिटा दूंगा, क्योंकि बार बार इस डायग्राम को बनाने में बहुत बुरी हालत हो जाती है, इसलिए। तो 13 को कितनी बार शिफ्ट करा, एक बार शिफ्ट किया, फिर एक बार और शिफ्ट किया, 2 बार शिफ्ट करेंगे तो ये आंसर आएगा।
शुरू करूं मैं? बताइए 13 की बाइनरी क्या होती है? 8 और 4 12। क्या यही है 13 की बाइनरी? अब करो शिफ्टिंग, ठीक है। सबसे पहले जब शिफ्ट करना शुरू करेंगे तो ये वाला 1 कहां जाएगा? ये वाला 0, ये 1, ये 1, बाकी सब क्या रहेंगे? और ये जो लास्ट वाला 0 होगा वो कहां जाएगा? अब बाहर गया तो फेंक दो। अब ये खाली क्या हो गया? ये खाली हो गया पोजीशन है ना, इसको एलएस भी बोलते हैं। इसमें बताइए क्या रखेंगे हम लोग? बता सकते हैं किसकी बाइनरी बन गई? जहां जहां 1 इसको जोड़ो तो जब 13 को एक बार शिफ्ट किया तो किसकी बाइनरी बन गई? एक बार और शिफ्ट करते हैं। अब ये वाला 0 यहां आ जाएगा, ये वाला 1 यहां, ये 0 यहां, ये 1 यहां, ये 1 यहां, ये 0 यहां। अब ये सब खसकते जाएंगे। अगेन ये खसक के सीधा बाहर जाएगा, ये यहां आ जाएगा, है ना। अब बता सकते हैं यहां पर ये खाली हो गया, क्या बनना है? अब ये किसकी बाइनरी है? 3216 48, 4804 52। तो क्या लेफ्ट शिफ्ट करने पर नंबर डबल होता है? पक्का? तो 13 का क्या हो गया? 26, 26 का दुगना 52 का दुगना 100। ऐसा आपको करना है, पर ऐसा हर बार नहीं होगा। बहुत बार ऐसा होगा कि ये 1 खसकते खसकता 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 यहां आ जाएगा, हाँ है ना। ये सब बाहर चले जाएंगे, फिर लास्ट में क्या भरा रहेगा? लास्ट में जीरोस हो जाएंगे। जब आप जितनी बार शिफ्ट करोगे, एक बार 0 एंटर हो रहा नहीं है, तो आप सोचो एक बार और शिफ्ट किया तो और शिफ्ट हो गया, एक 0 और घुस गया, करते 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 फाइनली 16 शिफ्ट के बाद में क्या आ जाएंगे? यहाँ पर सारे 0 आ जाएंगे। उसके बाद में आप चाहे कितनी बार भी शिफ्ट करो, आंसर क्या आना है? 0। तो यहां पर 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, दे लोगे आप लोग? पहला बोल लो, लेफ्ट शिफ्ट में नंबर डबल होता है कुछ समय के लिए, ज्यादा शिफ्ट करो तो क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि हर बार ये शिफ्ट हो रहा है, 0 एंटर हो रहा है, तो अल्टीमेटली कुछ टाइम बाद में यहाँ पर केवल क्या बचेंगे? 0। चलिए आपको सिर्फ वर्बली आंसर देना है, क्योंकि सारा खेल ये समझने का था। बस बाइनरी का आइडिया होना चाहिए आपके पास। किसका आइडिया होना चाहिए? बाइनरी का आइडिया होना चाहिए। जनरली आपको बाइनरी क्या देगा वो देखेगा। चलो छोटा नंबर लेते हैं। 5 की बाइनरी को मैंने कितनी बार शिफ्ट किया है? एक शिफ्ट में एक 0 घुस जाता है, तो 16 बार करूंगा तो 16 0 घुस चुके होंगे। अब चाहे कुछ भी करो, आंसर कितना आएगा? 0। और अगर 2 दे दिया तो 5 का पहला क्या होगा? 10 का, तो आंसर 20 आ जाएगा। अगर मैं 200 कर दूं तो 15 करोगे तो लास्ट में चला जाएगा। कहां चला जाएगा वो? तब फिर गड़बड़ हो सकती है। 15 शिफ्ट में आपको आंसर पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। आ रहा है? क्योंकि लास्ट में एमएसबी में 1 आ जाएगा, 1 आ गया तो परसेंट डी आपको याद है, 1 के हिसाब से काम करता है। पर वो इतना कॉम्प्लिकेट कभी देगा नहीं। तो जनरली जो आपको देता है वो देता है आपको 3 तक। क्या देता है? तो बताइए 5 का दुगना 40, या आपको दे देगा 300 या 30 ले लो। कितना आ रहा है? क्या आप लोग कर लोगे सॉल्व? पक्का? चलिए एक और कराता हूं, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। आएगा नहीं। 32,768 की बाइनरी आपको आती है? 32,768 की बाइनरी निकाल लोगे? पक्का? क्या होती है? ये 1 होता, बाकी सब क्या होते हैं? 0। ठीक है ना। तो देखिएगा 32,000 क्या बोला था नंबर मैंने, आपको याद है? 32,700। इसकी बाइनरी आपको याद है? एक बार बाकी सारे, और इसको मैं सिर्फ एक बार धक्का मार रहा हूं। वो एक बचा जो 1 था वो भी बाहर निकल गया, पीछे क्या बचा हुआ है? तो आपको सर आपने तो कहा था 15-20 बार, वो आपको बाइनरी का आइडिया होना चाहिए। किसका आइडिया होना चाहिए? बाइनरी का। तो हो सकता है कोई बाइनरी एक बार में चली जाए बार, और एक हो सकता है कि बहुत बार धक्का लगाना पड़े। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? चलिए तो ये डायग्राम बनाइए, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, उसको सॉल्व करके दिखाइए। ये वाला, हाँ। एरर वाला हम लोग आगे करेंगे अंकित, कि एरर कितने टाइप की होती है।
ये मैं आगे सिखाऊंगा आपको सी प्लस प्लस में। सी प्लस प्लस में आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि एरर कितने तरह की होती है और किस एरर को एक्सेप्शन कहते हैं। तो कुछ टॉपिक हमारे सी के कुछ टॉपिक हम लोग सी प्लस प्लस के साथ में करेंगे। तो कितने टाइप की एरर होती है इसका डिस्कस हम लोग करेंगे सी प्लस प्लस में। कमेंट भी वहीं डिस्कस करेंगे सी प्लस प्लस में, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में सेम है। तो किसी एक जगह डिस्कस कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा। इसको आप लोग हाथों से सॉल्व करोगे तो टाइम लग सकता है। अगर 20-30 शिफ्ट आ गए तो सिर्फ थोड़ा सा अंदाजा लगाना है कि कितने शिफ्ट होंगे तब यहां पर जीरो आएंगे। अब मैं फ्री हूं, अब मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है सिवाय क्वेश्चंस के। पक्का हो जाएगा? आगे बढ़ू? कोई दोस्त जो भी लिख रहे हैं तो देखिएगा, लेफ्ट जब शिफ्ट करते हैं तो राइट वाली जगह खाली होती है और राइट वाले भाग को एलएस भी कहते हैं, वहां जीरो भर देना। ठीक है ना? हटा लू? ये डायग्राम बनाओ प्रॉपरली, ठीक है ना? एक डायग्राम तो प्रॉपर बना लो, बाकी आप जब सॉल्व करोगे तो आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो। मेरे हिसाब से जो दोस्त नए आए उनको बाइनरी तो आती नहीं होगी बनानी, ठीक है ना? बाकी सब लोगों को बाइनरी बनानी आती है क्या? नहीं आती तो आप मेरे पास आ जाना, मैं वापस बाइनरी बनाना सिखा देता हूं। और ये लास्ट टॉपिक है जहां आपको बाइनरी चाहिए होगी, इसके बाद में आपको बाइनरी कभी नहीं चाहिए। आसान है बाइनरी बनाना बहुत ही। तो एक बार आप बाइनरी लिख लें, फिर आप लोग खुद शिफ्ट करके देखें आंसर आपका आ रहा कि नहीं आ रहा। जहां गड़बड़ हो वहां बोर्ड पर देखें, वरना बोर्ड पर देखने की जरूरत नहीं है। यहां से मैं आपको दो क्वेश्चन करवाता हूं जो सबसे पॉपुलर है हमारे गेट में और साइंटिस्ट लेवल के एग्जाम में। ये एक लिमिट तक ही डबल करता है, उसके बाद में ये जीरो हो जाएगा दोस्त। कारण आपको दिखना चाहिए, बोर्ड पर दिखना चाहिए सर जीरो क्यों हो जाएगा, क्योंकि शिफ्ट करते करते सारे के सारे बाहर हो जाएंगे और लास्ट में बचेगा खाली जीरो। क्या हम लोग क्वेश्चंस कर लें?
आपका नाम क्या है? नीतू। ये कदम आगे। गुड, अच्छा लगा। कोई दोस्त, कोई सवालात, कोई शंका, लघु या दिग? कोई शंका नहीं, शंका संदेह है? पेट में खिंचाव कुछ तो हो? क्या आप लोग तैयार हैं? 2 क्वेश्चन देता हूं, बिना डायग्राम के सॉल्व कर सकते हैं आप लोग? ठीक है, तो बिना डायग्राम के सॉल्व करें। करेक्ट है ना? क्या आंसर आया? क्वेश्चन लिखने से पहले 0। गुड, बहुत बढ़िया। एक और कर लें, एक और कर लें। जब 10 को शिफ्ट करेंगे एक बार तो कितना आ जाएगा? दूसरी बार करेंगे तो, तीसरी बार करेंगे तो 60 कहां से आया? ये 60 आपको आवाज सुनाई दी थी? मुझे तो दी थी। 10 का दुगना 20 का दुगना 40 का दुगना तिगना 80। ये दुगना होता है हर बार, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 80। आप चाहो तो डायग्राम से सॉल्व करोगे तो भी वही आएगा। ये कर लोगे ना आप लोग? सिर्फ आपको दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि 10 की बाइनरी किस तरह से चलेगी, कितनी बनती है, बाकी आप लोग अपना कर लेना। और एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी को वो मिक्स करेगा बहुत भयंकर तरीके से। अभी मैं बताता हूँ कैसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, और उसमें शायद करने में टाइम लगेगा। उससे पहले मैं राइट शिफ्ट करा दूं, फिर वो लेफ्ट और राइट दोनों को मिक्स करेगा, फिर बनाएगा क्वेश्चन तो जोरदार। एक बार इसको चाहो तो लिख लो। वेरीफाई करूं या मान लिए? मानना पड़ेगा दोस्तों, वेरीफाई के लिए इतना टाइम नहीं है। आंसर 80 आएगा। आप चाहो तो करके देख ले, नहीं तो आप लोग डायग्राम से भी कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर सेम रूल फॉलो करते हैं, दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? तो सम्राट अशोक पूछ रहे हैं साहब, लॉजिकल और बिटवाइज एंड और दोनों एक जैसे ही होते हैं। लॉजिकल काम करता है वैल्यू पर। किस पर काम करता है? वो हर वैल्यू को 0 1 बनाएगा, सिंगल 0 या सिंगल 1, फिर काम कर लेगा। बिटवाइज बाइनरी बनाता है। क्या बनाता है? और फिर वो काम करता है। तो बताइए दोनों में से कौन सा ऑपरेटर है, लॉजिकल और बिटवाइज में से, जिसको मैं कह सकता हूं लो लेवल ऑपरेटर? क्योंकि ये बाइनरी पर काम करता है, बाइनरी को हमेशा लो लेवल कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बिटवाइज ऑपरेटर को हम लोग लो लेवल ऑपरेटर भी कहते हैं। लिखूं या मान गए? भाई हर वो ऑपरेटर जो 0 1 पे काम करता है वो लो लेवल ही तो है। तो एग्जाम में आ जाए कि लो लेवल ऑपरेटर कौन सा है, तो आप लोग लिख देना बिटवाइज, क्योंकि यही है जो बाइनरी पर काम कर रहा है इकलौता। ओ लल्ला लल्ला, नहीं बताना है, ठीक है? पूछ रहे थे आप, बता रहे थे, आप पूछ रहे थे, आप बता रहे थे। अगली बार बोर्ड पर आप ही बताएंगे। जब बताने की जब मौका पड़ ही गया है सब दोस्तों को, एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, ठीक है ना? आप लोग मुझे काफी टाइम से जानते हो, 1 महीने से, है ना? आप ये भी जानते हो कि अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपका हाथ पकड़कर भी समझा सकता हूं, आपके पास बैठकर। अगर जज गई तो मैं आपके रूम पर घुस के भी समझा दूंगा कि देखो ऐसा होना है, पर आपको मैं समझा कर रहूंगा। आप बस एक बार पूछ लो कि सब थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मैं सच में मैं बता देता हूं, मैं कभी किसी को मना नहीं करता। तो चलिए राइट शिफ्ट का रूल देखें। राइट शिफ्ट थोड़ा सा महंगा और भारी है। क्या आप लोग तैयार हो राइट शिफ्ट के लिए? थोड़ा सा टफ है, थोड़ा नोटिस करना भी कहां पर डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना? अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त? राइट शिफ्ट। और जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और आपके डाउट पर्सनली सॉल्व करेंगे ना, सबसे पहले सिंटैक्स क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आपके पास कोई भी एक नंबर होगा जिसको आपको क्या करना पड़ेगा? राइट में। तो आपको यहां पर जो भी है वो आपकी वैल्यू है, इसी को शिफ्ट करना है। कितनी बार शिफ्ट करना है?
ये 2 बार किस ओर करना है? राइट की ओर। मान लेता हूं दोस्त, एग्जाम्पल देखिएगा, मान लेते हैं कि हमारे पास में ये है बाइनरी 1010, ये एलएसबी खांचा है और इस खांचे का खोपचे का नाम क्या है? एमएसबी। अब होगा क्या, जब मैं राइट में शिफ्ट करवाऊंगा तो ये 0 तो कहां गया? ये 1 आ गया यहां, ये 0 आ गया यहां और ये 1 आ गया यहां। कौन खाली हुआ? एमएसबी खाली होता है। क्या खाली होता है? और एमएसबी में क्या भरेंगे? 0 भी और 1 भी। कब 0 बनना कब 1 बनना वो ध्यान से सुनना, ठीक है? रूल क्या कहता है? बोलो, अगर नंबर अगर वैल्यू, यहां पे मैंने वैल्यू लिखा इसलिए मैं वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है ना? बोलो, अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो एमएसबी में क्या भरना है? पॉजिटिव के लिए क्या भरते हैं? पॉजिटिव के लिए क्या भरते हैं? आपको याद है IEEE वाला 0। पॉजिटिव नंबर के लिए हमेशा ये 0 भरा जाता है। क्यों? क्योंकि एमएसबी साइन बिट का काम करती है। किसका? और राइट शिफ्ट करते समय जब एमएसबी खाली होता है तो साइन चेंज नहीं होने देते हम लोग। तो पहले अगर यहां पर 1 था तो अभी भी यहां पर क्या भरा जाएगा? 1। और पहले अगर यहां 0 था तो क्या आएगा? तो मुझे बताइए, पॉजिटिव के केस में यहां पर क्या आता हमेशा? 0, तो ये 0 ही आएगा। नेगेटिव केस में एमएसबी हमेशा क्या होता है? 1, तो ये 1 ही आएगा। चाहे तो आप बाइनरी देख लेना, क्योंकि मैं बाइनरी देखना मैं आपको बता नहीं रहा हूं, तो आप सीधा नंबर देख के भी भर सकते हो आप। जैसे 15 की बाइनरी ये होती है दोस्त, ये है 15 की बाइनरी। बताइए इसमें ये वाला क्या था पहले? तो वापस क्या बनना है? 0 ही बनना है। या तो आप यू कर लो कि साहब 15 की बाइनरी खोल कर देख लो कि 0 आएगा तो वापस 0 बनना, नहीं तो आप लोग कह सकते हो साहब नंबर पॉजिटिव तो क्या भर देना? 0। और अगर नंबर नेगेटिव निकले, अगर वैल्यू नेगेटिव हो तो एमएसबी में क्या आता है? 1। क्या आता है? एक मैं करवाता हूं, एक आपको करना है। और ये थोड़ा सा सीरियसली करना है क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट होता है, ठीक है ना? हाँ, अनसाइन आपके पास है ही नहीं। अनसाइन ऐसा स्टोर होता ही नहीं है। अनसाइन पर आप में से शायद किसी ने काम नहीं किया होगा। अनसाइन में ऐसा लिखते हैं यू। अभी तक मैंने किसी को पढ़ाया ही नहीं यू, पर ये नए कंपाइलर में सपोर्टेबल होता है, अपने पास भी नहीं सपोर्टेबल। तो अनसाइन का लफड़ा ही खत्म है, ठीक है? और वो बात रही बात उठाने वाली, तो उठाते समय तो कैसे भी उठा लो, पर स्टोर करना हमेशा एक ही बताया मैंने आपको। तो देख लें, मैं एक सॉल्व करता हूं, एक आपको सॉल्व करना है। कर लोगे आप लोग? थोड़ा सावधानी से सुनना, इसमें गड़बड़ होने के चांस है। एक बार ये लिख लो। और आपको जो एमएस भी खाली होगी इसमें कभी तो 0 भरेंगे कभी 1 भरेंगे, ये डिसीजन होगा नंबर देखकर। आप चाहो तो बाइनरी देखकर भी भर सकते हो। कहां पर? ये मान लो एमएसबी क्या है? 1 है, तो यहां पर वापस 1 नहीं आएगा। अगर एमएसबी में 0 होता तो क्या था? और मुझे बताओ एमएसबी में 0 कब होता है? जब नंबर पॉजिटिव। और एमएसबी में 1 कब होता है? जब नंबर नेगेटिव। एक डायग्राम और बना दूं दोस्त, ये बताओ तो मैं जानू आपको। 0 1 1 0, अब ये शिफ्ट करेंगे, ये तो बाहर, ये 1 यहां, ये 1 यहां, ये 0 यहां। अब बताइए क्या भरेंगे? 0। इसका मतलब ये नंबर पॉजिटिव की बाइनरी, ये नेगेटिव की बाइनरी। ये 2 डायग्राम बना लेना आप, ताकि आपको डाउट ना रहे। राइट शिफ्ट सबसे भारी होता है। तब तक मैं आपके लिए इंडिया के सबसे टफेस्ट लेवल का जो क्वेश्चन है वो दे देता हूं। प्लीज बर्तन ना बजाएं। क्वेश्चन, इसरो की साइंटिस्ट ग्रेड ए, मतलब 2 लाख का क्वेश्चन है, क्योंकि इस पोस्ट की सैलरी 2 लाख है, और शायद अब तो ज्यादा हो गई होगी।
ये तो एग्जाम्पल लिया मैंने 4 बिट का, मैंने वैसे तो 2 बाइट का होगा, तो 2 बाइट का डायग्राम बड़ा हो जाता, इसलिए 4 बिट में समझा दिया है। क्या आप लोग तैयार हैं? कोई दोस्त जो भी लिख रहे हैं? चलिए वापस ध्यान से देखना, बोलो लेफ्ट शिफ्ट में नंबर दुगना होता है और उसमें एलएसबी में क्या भरेंगे? 0। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कभी 0 आता है कभी 1 आता है, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन प्रॉपर करवाता हूं, बाकी आप लोग अंदाजे से सॉल्व करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करूं मैं। सबसे पहले हमें किसकी बाइनरी पता होनी चाहिए? 15 की बाइनरी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक दो चार आठ, ये समझ गए आप लोग? ये पूरा वेटेज है। करें राइट में शिफ्ट। सबसे पहले 15 को मैं एक बार शिफ्ट करूंगा, ठीक है ना भाई। फिर मैं अगली बार 15 को कितनी बार शिफ्ट करूंगा? 2 बार। मुझे यही तो करना था, यही तो आंसर चाहिए मुझे अपना। तो देखिए सबसे पहले बताइए 15 की बाइनरी क्या होती है? 8 और 4 12, 13 14 और 15, ये है 15 की बाइनरी। ये हमारा एमएसबी, बस इसी से मतलब है। जब इसको राइट की ओर ले जाएंगे दोस्त, किसकी ओर ले जाएंगे? तो ये नंबर तो सीधा बाहर, ये वाला यहां बैठेगा, ये वाला यहां बैठ गया, ये वाला यहां बैठ गया, सब खसकते गए दोस्त। अब बताओ ये वाला यहां खसक गया, यहां क्या बनना है? या तो आप कह दो साहब 0 भरूंगा, या कह दो नंबर कैसा है। तो आप कोई भी एक चीज देखकर बोल सकते हो यहां पर क्या आएगा। क्या यहां तक ठीक है? वापस बताऊं क्या? यही कच की आवाज आई थी, वो तो वापस बता दूं मैं। वापस ध्यान से देखना, ये शिफ्टिंग करना तो आ गया, 1 1 तो बाहर। अब ये एमएस भी खाली हो गया। रूल ये कहता है कि नंबर अगर पॉजिटिव है तो क्या भर दो। और आपको पहले पता होना चाहिए कि पहले यहां पर क्या था। अगर आप बाइनरी देखकर करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। बोलो पहले साइन था 0, क्या था? अभी भी 0 रहना चाहिए, साइन कभी चेंज नहीं होता। अब मुझे बताओ ये किसकी बाइनरी है? तो ध्यान से सुनना, 15 का आधा कितना होता है? 7.5 में से पॉइंट वाला छोड़ दो, 7। पॉइंट वाला छोड़ देना, क्योंकि यहां से कभी पॉइंटो में आ ही नहीं सकता, पॉइंटों के साथ काम ही नहीं करता। नीचे वाला क्या आएगा? बिल्कुल सही, क्योंकि 7 का आधा 3.5 होता है, 3.5 ले नहीं सकता, तो पॉइंट वाला छोड़ दो, 3 आ जाएगा। देख लो ये 1 सीधा बाहर, ये बोर्ड से बाहर निकल गया, और ये वाला यहां, ये वाला यहां, बाकी सब ये खिसक गए। अगेन आपका ये वाला पोर्शन खाली हो गया, तो बताइए यहां क्या भरूंगा? बता सकते किसकी बाइनरी है? तो आधा करने का नियम पता चल गया। और 3 का आधा, 1 का आधा, आधा तो कुछ होता ही नहीं है, 1 का आधा क्या है? 0। 0 का आधा, 0 का आधा, 0 का आधा, 0 का आधा। तो एक समय बाद में सब कुछ आंसर क्या आएगा? 0। चलिए अभी लिखना नहीं है, एक बार इसकी ट्राई मारते देखते हैं। नंबर आधा होगा, पर आधा एग्जैक्टली आधा मत करना, पॉइंट वाली चीजें छोड़नी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये वैसे भी पॉइंट के साथ काम नहीं करता। चलिए तो यहां से शुरुआत करते हैं 13 से। बताइए 13 का आधा कितना? 6.5 का क्या लेना? 6 लेना है, जल्दी बोलो। एक का आधा कितना होता है?
0.5, 0.5 को छोड़ दो, पीछे क्या बचेगा? अब बताओ, कर लोगे ये पक्का? ये बाकी आइडिया से निकल जाएगा? श्योर? माइनस वाला वो इंपॉर्टेंट है। बत्तीस 770, इसकी बाइंड्री 32,770 है ना? एमएस भी कर लेंगे। बोलो 32,768। एक तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, अगली बार वापस यहां पर यही आएगा, कि कंप्यूटर की नजर से वो नेगेटिव नंबर है। कैसा नंबर है? साइन बीट से पता चलता है, कंपाइलर की आंखें नहीं है। नंबर को देखकर नहीं लिख पाओगे, क्योंकि वहां पर बाइंड्री आपको आई नहीं। बाइंड्री आएगी उसने आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला देखें, एक और ट्राई करते हैं, ठीक है ना? पहली बार में आ जाएगा 16, दूसरी बार में 8, तीसरी बार में, इतना आसान नहीं तो है ये। अब बताइए 40 बार में क्या आ जाएगा, या 30 बार में? क्या कर लोगे पक्का? ठीक है, 2 क्वेश्चन देता हूं, कर लोगे? फिर मैं नेगेटिव वाला करवाता हूं जो कि एग्जाम में आएगा। टेस्ट कब होंगे? मेरे हिसाब से टेस्ट चल रहे हैं ना अभी। आपके कितनी बार टेस्ट हुआ है? किसी का 2 बार हुआ, किसी का 5 बार, किसी का 1 बार भी नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से टेस्ट होते रहेंगे दोस्त। वैसे मुझे कोई आइडिया नहीं है टेस्ट कब होता है कब नहीं होगा, ठीक है? तो टेस्ट के मामले में दोस्त आप संजय सर से बात करिए, वो आपका शेड्यूल करवाएंगे। चलिए दोस्त, अब ये जो अगला क्वेश्चन है वो आप लोग देखकर कर लेना, आसान है। फिर नेगेटिव वाला मैं आपको सिखाता हूं। मैं आपको बताता हूं एग्जाम में क्या क्वेश्चन छपता है। एक ही क्वेश्चन, उनकी वैल्यू भी चेंज नहीं करते ये लोग। कोई दोस्त जिसको नेगेटिव की बाइंड्री निकालना नहीं आता? सबको आता है नेगेटिव की बाइंड्री निकालना। उसका कॉम्प्लीमेंट लेकर, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लेकर 1 ऐड कर लो। चलो आप लोग करना फिर। अगला क्वेश्चन मैं बोर्ड पर बाद में कराऊंगा, पहले आपको मौका मिलेगा। अगर आपको नहीं हो रहा है तो मुझे बुलाकर पूछ लोगे, ठीक है? एक बार पूरा प्रॉपर बनाए ताकि आपको पता चले कि ये आधा हो रहा है तो कैसे हो रहा है। नेक्स्ट टाइम आप लोग जब सॉल्व करोगे तो आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्त कर लेना, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आसान है। फिर इसके बाद 2 साइंटिस्ट लेवल के, शायद इतना ही कर पाओगे आप, 2 क्वेश्चन आधे घंटे में। क्या मैं शुरू करूं? तैयार है आप लोग? चलिए 2 तो पहले लल्लू पंजू क्वेश्चन दे दो इसी के ऊपर, आगे मैं अपन बड़े वाले क्वेश्चन संभालते हैं। 7 को जब एक बार शिफ्ट करोगे, एक बार और शिफ्ट करोगे, फिर एक बार वो करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? और 2 बार करोगे तो 1 आ जाएगा। चलिए 2 बार करते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये तो बता दो ये कितनी बार आएगा?
तो आपको अगर बाइनरी का आइडिया है तो आप लोग एक अंदाजे से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। बाइनरी अटपटी सी है तो फिर थोड़ा सा मेहनत लगेगा। लिख लो दोनों क्वेश्चन। अब दोस्त ये बड़े वाले क्वेश्चन आपके सामने है। प्लीज आई रिक्वेस्ट, जिसको नहीं आए, मैं घूमता रहूं, मैं भ्रमण पर निकल रहा हूं शिकार के लिए, आप पूछ लो, आई रिक्वेस्ट। क्योंकि ये दो ही क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उनकी वैल्यू तक चेंज नहीं करते हैं लोग। अब ये क्वेश्चन देता हूं, उसको करके देखना है, ठीक है ना? और उसका आंसर कोई नहीं बोलेगा प्लीज, अगर आता भी है तो आप लोग करके बैठ जाओ। हटा लूं? ये है दोस्तों गेट का आया हुआ क्वेश्चन, इससे ऊपर कुछ नहीं। इसके लिए आपको सबसे पहले किसकी बाइनरी निकालनी पड़ेगी? -1 की बाइनरी को शिफ्ट करोगे। क्या करोगे? शिफ्ट करके देखोगे। तो जिसको आता है वो करते रहे, जिसको नहीं आता मैं उसके पास जाकर उसको माइनस की बाइनरी निकालना सिखा दूंगा। माइनस की बाइनरी सीख गए तब तो शिफ्ट कर लोगे आप लोग, ठीक है? तो जिसको आता है वो सॉल्व करे, जिसको नहीं आता है प्लीज आंसर मत बोल देना, नहीं तो खेल खत्म हो जाएगा।
ये देखो बोर्ड पर देख ले दोस्तों, सभी लोग देखें, क्योंकि गेट का क्वेश्चन है। पहले मुझे बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर आएगा -1। क्या आएगा? इसका आंसर आएगा -1। इसका आंसर आएगा -1। इसका आंसर आ जाएगा -1। ये स्पेशल केस है। कैसा है वो आपको दिख जाएगा। देखो कैसे, इसको आप चाहे कितनी बार भी शिफ्ट करो, वापस -1 का -1 ही आना है। ये देखिए दोस्त, ध्यान से देखें, यू नहीं लगाया था, डी लगाया था मैंने। क्या लगाया था? यू आता तब आता 535, पर ये डी था। तो देखिए दोस्तों, पहले मुझे बताइए, क्या आपको -1 की बाइनरी सबको आ गई? मुझे नहीं आई। आपको तो आ गई पर मुझे नहीं आई। तो मुझे -1 की बाइनरी निकालने के लिए सबसे पहले किसकी बाइनरी निकलती है? फिर उसका क्या लेता हूं? कॉम्प्लीट उल्टा करता हूं, और उल्टा करके क्या करना है? अगर +1 करती मेरे पास किसकी बाइनरी आ जाएगी? 1 2 4 8। एक की बाइनरी क्या होती है? यही तो होती है। ये किसकी बाइनरी है दोस्तों? इसका उल्टा करो, 1 का क्या हो गया? 0 का। अब इसमें क्या जोड़ना है? यह है -1 की बाइनरी। 0 + 1 है ना। चलिए, तो कुल मिलाकर मुझे -1 की बाइनरी निकालना आ गया है। ये देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले -1 की बाइनरी लिखनी है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या मैंने दोस्तों -1 की बाइनरी सही लिखी है? पक्का? अब करना है राइट में शिफ्ट। क्या करना है? राइट में शिफ्ट करना है। तो ये 1 तो कहां गया? ये 1 यहां आ गया, ये 1 यहां आ गया। आगे सर 1 बताइए, यहां पर क्या ये खाली होगा? यहां क्या भरेंगे? 1 ही भरेंगे। क्या भरेंगे? तो वापस देखकर बताओ ये बाइनरी किसकी निकली है? -1 की। फिर इसको वापस शिफ्ट करो, 1 1 वहां से निकल जाएगा, 1 1 यहां से घुस जाएगा, वापस क्या रहेगी? सेम। ये बाइनरी कभी बदलती नहीं है। इसीलिए -1 को कितनी बार भी शिफ्ट करो, आंसर क्या आएगा? -1 का -1 ही आता है। ये देखें दोस्त, गेट का क्वेश्चन था और ये स्पेशल केस है, और ऐसा हर बार नहीं होता। ये देखिए दोस्त, ये है -1, तो सारे 1 है दोस्तों। सारे क्या है? 1 1 यहां से निकला और 1 1 यहां से घुस गया। तो बताइए अल्टीमेटली अपने पास सारे 1 ही तो है। तो क्या आंसर आएगा? 2 बार करोगे तो भी यही रहेगा, आप 20 बार करोगे तब भी यही रहेगा, आप 200 बार करोगे तब भी यही रहेगा। क्योंकि हर बार 1 1 निकलता है, 1 1 वापस आता है। वापस किसकी बाइनरी बन जाती है? -1 की बन जाती है। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? गेट वाले क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। गेट वाले क्वेश्चन जो होते हैं कि जिसमें आपको एक एक चीज पूछ लिया जाए। ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब जिसको कि पहले तो -1 की बाइनरी बताओ, उसके बाद में आपको यह भी पता हो कि रूल क्या कहता है राइट शिफ्ट का, है ना। ये अगर 2 चीज पता तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो मुझे देखकर बताओ, ये जो सामने आपके बाइनरी है उसको कितनी बार भी शिफ्ट करो, वापस 1 डालो तो वापस सेम ही तो बन रहा है। हर बार वापस -1 ही बन रहा है। हाँ, अगर आपको यू लगाना होता, क्या लगाना होता? यू लगाना होता तब आता 65,535, पर यू नहीं लगाया था मैंने। क्या लगाया था? डी। क्या यहां तक ठीक है? क्या अगला क्वेश्चन एक और करोगे? तो आप इसकी बाइनरी को कितनी बार भी शिफ्ट करो, क्या आंसर आना है? -1 ही आना चाहिए। एक बार शिफ्ट करो चाहे, बाकी सब में 0 आ जाता है, इसमें 0 नहीं आएगा कभी भी। दूसरा क्वेश्चन गेट का, सॉरी गेट का नहीं, ये इसरो का है। एग्जैक्टली पकड़ा दूं क्या, कि थोड़ा सा हेर फेर करूं? लल्ला ज्यादा तो भारी तो नहीं पड़ेगा, संभाल दोगे? देखो, तसल्ली रखना, और मैं आपको पहले क्वेश्चन दे देता हूं, हिंट बताता हूं, हिंट सुनना, ठीक है ना।
बताइए ये कौन सी वैल्यू है? ऑक्टल की 570। क्या 570 की बाइनरी बनाना आता है ऑक्टल की? तीन तीन का जोड़ा। ठीक है। फिर एक की बाइनरी मतलब इस वाली बाइनरी को आपको कितनी बार शिफ्ट करना है और आंसर किस में डाल लेना है? ए में। किस में डाल लेना है? इसका मतलब समझते हो भाई? यहां पर ये इसका मतलब समझते हो कि 570 की बाइनरी को कितनी बार शिफ्ट करना है? 570 ना लिखकर मैंने 570 किस में डाल दिया? ए में। इसका मतलब 570 की बाइनरी को कितनी बार शिफ्ट करना है? एक आंसर आएगा। आएगा आंसर। और ये सॉल्व करना पड़ेगा। इसको आप लोग आधा मत कर देना, ये एक ऑक्टल है। ये क्या है? ये आधा नहीं होगा। फिर जो भी आंसर आएगा उसको किस में डाल दो। फिर आप लोग एक की बाइनरी को क्या वापस दो बार शिफ्ट करोगे? सॉरी, 6 बार। कितनी बार करना है? और जो भी आंसर आएगा किस में डाल दोगे? ए में। और लास्ट में जाकर पूछा है ए का मान क्या है? क्या पूछा है? ए का मान पूछा है। ये है दोस्तों, मैं आपको पूरा ट्रिक बताता हूं, देखो। वो भी किस में पूछा है? ऑक्टल में। किस में पूछा है? ऑक्टल में। दोस्त, ऐसे ही वो लोग 2 लाख रुपए नहीं देते हैं इस वैकेंसी के लिए। 11 लाख नहीं आंसर। चलिए, आंसर कोई बोलना मत, ये क्वेश्चन लिखेंगे, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, साथ साथ लिख लो। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। वापस ऑक्टल में चाहिए आंसर दोस्तों, ठीक है? अरे आंसर देने में जल्दबाजी मत करो, आपने कहा पहले सॉल्व करने में ध्यान देना है को। ये क्वेश्चन अनसॉल्व पड़ा है, अभी तक तो किसी एक जने ने भी इसको सॉल्व नहीं किया है। अरे नहीं, ऑप्शन में नहीं है। क्यों इतनी जल्दबाजी करनी, मुझे समझ में नहीं आया। आप लोग अपना प्रोसीजर फॉलो करो ना। पहले मुझे वो लोग हाथ खड़ा करेंगे जिसको इसकी बाइंड्री बनाना नहीं आता, ऑक्टल की बाइंड्री। क्योंकि ये बनेगी तभी तो शिफ्ट करोगे आप लोग। तो 4 बार शिफ्ट करना पड़ेगा। कितनी बार? ये काम बाइंड्री के बिना होगा नहीं, बाइंड्री बनानी पड़ेगी। ये आप लोग आधा नहीं कर सकते इसको। ऑक्टल है ना, ये आधा नहीं होगा। प्लीज इसमें वो आधा वाला नियम मत लगा देना, ना डबल वाला। आपको बाइंड्री निकाल कर सॉल्व करना है। देख लेते हैं।
चलिए देख लेते हैं सबका आंसर अलग। चलो दोस्तों, अगर आप छोड़ो तो मैं करवाऊं उसको। बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट का ही है। कितने मिनट का? बस आपकी प्रैक्टिस नहीं है, कर ले प्रैक्टिस। चलो भाई, पहले मुझे बताओ दोस्त, अगर आप लोग छोड़ोगे नहीं तो मैं आपको कैसे समझाऊंगा बताओ? ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा करना सॉल्व। ये देखें, सबसे पहले बाइनरी पता होनी चाहिए। बताइए ये नंबर कौन सा है? हर किसी को कितने के जोड़े में? 3 का जोड़ा आता आपको? तो बताइए 0 का कोड क्या होगा? 7 का कोड क्या होगा? 5 का क्या होगा? बाकी सब क्या होंगे? ये है एक का मामला। क्या यहां तक ठीक है दोस्त? पक्का? अब इस बाइनरी को मुझे कितनी बार शिफ्ट करना है? कहां शिफ्ट करना है? राइट में। कहां शिफ्ट करना है? तो बोलो, एक बार शिफ्ट करने से ये बाहर हो जाएगा, ये बाहर। 2 बार शिफ्ट करूंगा और पीछे 0 तो घुस रहा है, दूसरी बार शिफ्ट करूंगा तो ये गायब, तीसरी बार करूंगा तो, चौथी बार करूंगा तो 4 शिफ्ट करने के बाद मेरे पास क्या बचेगा? ये तो बचेगा मेरे पास 1 1 1 0 1 0 0 0। बताइए 4 शिफ्ट के बाद में यही आएगा। देख लो, जब पहला शिफ्ट किया तो ये 0 बाहर, दूसरा शिफ्ट किया तो ये बाहर, तीसरा और चौथा, तो 4 शिफ्ट करने के बाद में अपने पास यही तो बचेगा अल्टीमेटली। हाँ या ना? अब इसको शिफ्ट कितनी बार करना है? 6 बार यहां खिसकाना है। तो बताइए, एक बार शिफ्ट करूंगा तो 1 0 जुड़ता है, 6 बार शिफ्ट करूंगा तो 1 2 3 4 5 6, वापस ये आगे खिसक जाएंगे। क्या ये पूरा का पूरा आपको समझ में आया कि नहीं आया? खेल यही तो था। पहले 4 बार शिफ्ट किया, ये 4 बार फेंक दिए, फिर व्यू शिफ्ट करना शुरू किया तो 6 0 घुस गए। अल्टीमेटली ये है, और मुझे वापस आंसर किस में चाहिए? ऑक्टल में चाहिए। तो बताइए ये जोड़ा क्या बनाएगा? ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, आंसर क्या आएगा? नहीं, वो बाहर फेंक दे, वो तो गया हमेशा के लिए। जो जा चुका है, आपने क्या वापस पकड़ लेते क्या? बाहर फेंक दिए। देखो यू किसका है? देखो 4 लोग खसक रहे हैं, वो सब गिर गए, और वापस यू खसका रहे तो 0 बढ़ रहे हैं, इसलिए बाइनरी चेंज हो गई। तो मुझे बताइए कितना टाइम लगा? 1 मिनट ही तो है, सिर्फ अटपटा सा है, इसलिए दिक्कत दे रहा है। क्या ऐसा क्वेश्चन आओगे तो संभाल लोगे दोस्त? अब तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन लिख लेना। इसरो का पेपर है, साइंटिस्ट लेवल का, नेट पर पड़ा हुआ है। अभी तक नेट पर भी किसी ने आंसर नहीं दिया इसका, पर मैं आपको विश्वास करता हूं, आप चाहे तो उसको चलाकर देख लेना, इसका आंसर यही आएगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। पहले 4 बार खिसकाया, फिर 6 बार खिसकाया, जो खसकाते बस बस करते जाओ। क्या आज की क्लास यहां तक काफी है? अभी भी डाउट है तो वो कोई दोस्त है तो रुक जाना, बाकी लोग जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। काफी लोगों ने डेसिमल बना लिया। क्या बना लिया है? डेसिमल नहीं बनाना था, ऑक्टल बनाना था। ठीक है।